श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 87। नदियों का जल अंधाधुंध बहकर जब सागर में समा जाता है, मर्यादा का पालन करके सागर तब भी संतुलन बनाए रखता है। मन की सारी उथल पुथल तुम्हें प्रभु के चरणों में उड़ेल देना है। हर स्थिति में कर्तव्य का पालन करके यहाँ ब्रह्मानंद को पाना है। श्लोकार्थ। जिस प्रकार समस्त नदियों का जल बहते हुए अंत में सागर से मिल जाता है, तब जल की इतनी अधिक मात्रा होने के बावजूद भी सागर अपनी मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं करता और सदा संतुलन बनाए रखता है। इसी सागर का अनुसरण करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन में उठने वाली हर इच्छाओं को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और अपने जीवन में कर्तव्य का हर स्थिति में पालन करते हुए परमात्मा के आनंद का अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। कर्तव्य भावना से ऊंचा है, यहाँ पर सभी तर्क मोह जनित है। हर मनुष्य को अपने धर्म का विधान स्वयं को ही बनाना है। परमात्मा पर विश्वास रखकर तुझे दृढ़ निश्चय हो जाना है। धर्म का पालन करने के लिए संसार में सत्कर्म हमेशा करना है। श्लोकार्थ। घर परिवार में रहते हुए हम भावना को अधिक महत्व देते हैं। परिवार के सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम खूब परिश्रम करते रहते हैं। इस समय हमारे भीतर भाव बना रहता है कि यह हमारे सगे संबंधी है और यही हमारा संसार है। इसी के लिए हमें जीना और मरना है। बस यही संकुचित विचारधारा के कारण हमारा आत्मिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो इस संसार के लोगों से हमारा रिश्ता सिर्फ कर्तव्य तक का सीमित है। परमात्मा ने हमें इस संसार में केवल अपने कर्तव्य को विधि पूर्वक संपादित करने के लिए भेजा है और हम कर्तव्य के साथ भावना को जोड़कर संसार की माया जाल में जकड़ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कर्तव्य का स्थान भावना से कहीं अधिक ऊंचा है और इस संसार में हर मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। मनुष्य मोह को छोड़ नहीं पाता, तब धर्म की हानि होती है। कर्मफल नहीं किसी के वश में, केवल कर्म पर अधिकार है। कर्म के अंत पर मनुष्य का पूर्ण अधिकार समाप्त हो जाता है। धर्म के खातिर सत्कर्म है करना, कर्मयोग यही सिखलाता है। श्लोकार्थ। मनुष्य मोह माया के बंधन में इतना फंसा हुआ है कि इस जाल को तोड़कर वह बाहर नहीं निकल पाता। अर्थात इंसान अपने घर परिवार की जरूरतों को पूरा करने में इतना मशगूल है कि वह समाज के हितार्थ कार्य के लिए समय ही नहीं दे पाता। अपनी ज़रूरतों को मर्यादित करने के बजाय निरंतर बढ़ाते रहता है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म की रक्षा करने का विचार छोड़कर स्वयं स्वार्थ सिद्धि के विषय में सोचकर कार्य करता है। इसलिए यहाँ पर धर्म की हानि होती है। यहाँ पर इस बात पर विचार करना चाहिए कि परमात्मा ने हमें संसार में केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है। कर्म फल पर
हमारा अधिकार नहीं है। जैसे ही हमारा कोई भी कर्म समाप्त हो जाता है, उसके तुरंत बाद ही हमारा कर्म के ऊपर से अधिकार समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सदा धर्म का पालन करने के लिए समाज में दीन दुखियों की सेवा करने की दिशा में सत्कर्म करते रहना चाहिए। और हकीकत तो यही है कि कर्म योग भी हमें इसी मार्ग में हमेशा कार्यरत रहने के लिए प्रेरित करता है। जन्म मृत्यु फिर जन्म चक्र में शोक का कोई स्थान न हो। मृत्यु शरीर का अंतिम सत्य है, तब चिंता किसकी करते हो। असत्य का तुम साथ देकर प्रकृति से क्यों सदा उलझते हो। मृत्यु को तुम नहीं टाल सकते, तब मन दुखी क्यों करते हो। श्लोकार्थ। प्रकृति के नियम के अनुसार इस संसार में मनुष्य के जन्म के निश्चित कालावधि के उपरांत शरीर की मृत्यु हो जाती है और फिर आत्मा नए शरीर में जाकर व्यक्ति का नया जन्म होता है। इस निरंतर चलने वाली क्रिया में शरीर की मृत्यु हो जाने पर शोक करने की क्या आवश्यकता है। जब इस शरीर का निर्धारित समय समाप्त होने के पश्चात इसकी मृत्यु निश्चित है, यह अटल सत्य है, तब इस शरीर की चिंता करने का कोई भी कारण शेष नहीं रह जाता। इंसान जानकर भी अनजान बनकर असत्य का साथ देता है और सदा प्रकृति से उलझकर परेशान तथा निराश हो जाता है। जब तुम जानते हो कि मृत्यु शरीर का अंतिम सत्य है और तुम चाहकर भी इस सत्य को बदल नहीं सकते, तो फिर नाहक ही अपने मन को दुखी करके, अपने परिजन की मृत्यु पर शोक विलाप करके अपने आप को प्रताड़ित करते हो। यह सर्वथा अनुचित है। संसार में माया का कोई अस्तित्व नहीं, माया केवल धोखा है। परमात्मा ने प्रकृति के द्वारा माया जाल को निर्मित किया है। माया में उलझकर इंसान को हमेशा माया की प्रतीति होती है। मोह माया की जड़ें बड़ी है गहरी, इसे तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। श्लोकार्थ। परमात्मा ने इस संसार में प्रकृति के द्वारा जिस माया का निर्माण किया है, उस माया का इस संसार में कोई भी वास्तविक अस्तित्व नहीं है। माया सदा से मनुष्य को धोखा देती आ रही है, क्योंकि जिस संसार से व्यक्ति आस लगाकर रहता है और कहता है कि यह मेरा परिवार, मेरा घर है, इस घर के सभी सदस्य मेरे अपने सगे हैं, परंतु क्या उसकी यह आस सदा के लिए कायम रह सकती है। इस संसार के रिश्ते नाते केवल 2-4 दिन के लिए ही होते हैं। इसलिए माया में उलझकर इंसान को हमेशा धोखा ही मिलता है। जिस प्रकार सूरज के प्रकाश से समुद्र किनारे पर पड़ी हुई शिप हमें चांदी के समान प्रतीत होकर हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उसी प्रकार मोह माया का जाल हमें मोहित करके हमारे साथ छल करता है। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इस संसार की माया को छोड़कर कहीं दूर चले जाना है, बल्कि इस मोह माया में रहकर स्वयं को इससे विरक्त रखना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहने के बावजूद भी स्वयं कीचड़ के ऊपर रहता है। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।